तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया। अब इसको मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ और ये देखिए फर्स्ट फंक्शन कॉल हुआ मेरा, फर्स्ट फंक्शन 10, नेक्स्ट में हम 15 करते हैं 15 और नेक्स्ट में 25 कर देते हैं। आउटपुट क्या आना चाहिए 10, 15 एंड 25, नो प्रॉब्लम। ये लिंक लिस्ट क्रिएट हो गया, राइट, और डिस्प्ले भी हो गया। नाउ टेल मी वन थिंग, क्या ये बार बार मैं 3 ही नोड बनाऊंगा? 3 नोड तो बनाऊंगा नहीं, 4-5 नोड ऐसे भी बना सकता हूँ। तो उसके लिए क्या करूँ? नाउ लिसन, अब सिंपल, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ इसमें, देखिएगा। सिंपल ऐसा बोलता हूँ कि यूजर से पूछता हूँ वन फॉर क्रिएट प्रिंट प्रिंट टाइप प्रेस, जैसे स्विच स्टेटमेंट आपने कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाया होगा फर्स्ट ईयर में, ठीक है, तो आपने देखा होगा, यस। तो प्रेस वन फॉर क्या क्रिएट, प्रेस वन फॉर क्रिएट, प्रेस टू फॉर किसके लिए डिस्प्ले, डिस्प्ले एंड एक मैं जीरो लगा लेता हूँ, प्रेस जीरो फॉर एग्जिट कर देता हूँ। मान लीजिए बाहर भी निकलना है मुझे, तो एक एग्जिट फंक्शन बनाऊंगा अभी, पहले से एग्जिट फंक्शन प्री डिफाइंड फंक्शन है, ये मैं ऐसे बना लेता हूँ और इसको मैं न्यू लाइन कर देता हूँ। देखिएगा चेंजेस कहाँ हो रहे हैं इसमें। अभी 3 क्रिएट हो गया, तो ऐसे तो बार बार 3 तो चलेगा नहीं, 4-5 भी चल सकता है, 5 भी चल सकता है। तो ऐसा क्यों ना करूँ कि यूजर से पूछता हूँ डू यू वांट टू क्रिएट वन मोर नोड, इफ यस देन क्रिएट हो जाएगा, नहीं तो नहीं क्रिएट होगा, डिस्प्ले करना चाहे कुछ भी कर लेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं इसमें, देखिएगा। हाँ, अब हमने मीनू तो तैयार कर दिया, दैट इज मीनू, प्रेस वन फॉर क्रिएट, प्रेस टू फॉर डिस्प्ले। अब चॉइस तो पूछ लूँ कि आप क्या चाहते हैं इसमें से, आप क्रिएट करना चाहते हैं कि डिस्प्ले करना चाहते हैं कि एग्जिट करना चाहते हैं। तो पूछता हूँ मैं एंटर योर चॉइस, क्या पूछूँ, एंटर योर चॉइस, ठीक, हमने चॉइस पूछ लिया। चॉइस में अब स्कैन करा लेता हूँ, क्या यूजर चाहता है, क्या चाहता है। हाँ, सपोज शुरू में तो क्रिएट करेगा परसेंटेज, हाँ डी ना, हाँ डी ले लेता हूँ चॉइस के लिए, और यहाँ पे एम्पर्सेंट सी एच ले लेता हूँ चॉइस के लिए। और सी एच को डिक्लेयर करना पड़ेगा, किस टाइप का सी एच है, इंटीजर टाइप का, ठीक, ओके। अब देखिएगा जैसे उसने सी एच टाइप किया, अब तो स्विच स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा, स्विच के अंदर में सी एच पास कर देता हूँ, स्टेटमेंट के अंदर एक सी एच एक्सप्रेशन पास कर देता हूँ, जो सी एच ये बताएगा कि आपने कौन सा चॉइस सेलेक्ट किया है, 1 2 3। तो जैसे 1 आएगा तो यू नो सिंटेक्स क्या होता है, केस 1। अगर 1 से मैच किया तो कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, चल जाएगा क्रिएट फंक्शन, सेमीकोलन लग गया, और अगर जब चल गया तो ये ब्रेक करा देगा। वेरी इजी, यू नो ऑलरेडी। सी एच के अंदर चॉइस दिया, चॉइस इसके अंदर आया, जैसे 1 मैच कर गया तो क्रिएट फंक्शन चलेगा, और ब्रेक जब क्रिएट वापस लौट कर आएगा तो उसके बाद ब्रेक मिलेगा, ब्रेक से बाहर निकल जाएगा, ठीक। अगर उसने यूजर ने केस 2 अगर 2 चॉइस दे दिया तो क्या होगा भाई, अगर 2 दे दिया तो डिस्प्ले करना होगा, मुझे डिस्प्ले फंक्शन चलाना होगा, तो हमने डिस्प्ले चला दिया, और जैसे डिस्प्ले काम खत्म हो जाएगा तो मैं ब्रेक लगा दूंगा, ओके। अगर वो यूजर ने केस 3 दे दिया होता तो, केस 0 है ना, केस 0 फॉर एग्जिट ना, केस 0 दे दिया होता तो इसके लिए एक एग्जिट फंक्शन होता है, ठीक है, इसके अंदर मैं आर्गुमेंट पास करता हूँ 1, ये एग्जिट कर जाएगा और यहाँ पे ब्रेक कर देता हूँ, राइट, ओके। नाउ अब क्या होगा, अब देखिए 3 स्टेटमेंट हो चुके हैं मेरे पास। अच्छा, एक डिफॉल्ट केस भी होता है ना, डी DEFAULT, डिफॉल्ट केस में क्या होता है, रॉन्ग चॉइस। अगर आपने इन तीनों चॉइस में नहीं दिया कोई इनपुट तो आपका रॉन्ग चॉइस हो जाएगा। और यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंटर, सिंपल, जो भी आप स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, रॉन्ग चॉइस, राइट, रॉन्ग चॉइस, ठीक, प्रेस ओनली 1 2 लाइक 0 1 2, ठीक, इतना काम कर दो, यस। ये मेरा स्विच, इसको बोलते हैं मीनू तैयार हो गया, ये हो गया मीनू। और उसके आपने चॉइस मांग लिया, ये चॉइस ये तो हटा ही देता होगा, इसकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हाँ, तो ये चॉइस मांग लिया, ये मीनू दे दिया, ये कंप्लीट हो गया, ठीक। अब आइए, हाँ अब आता है क्वेश्चन। अब देखिए, अब बताइए क्या होगा अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊँ तो क्या होना चाहिए। फर्स्ट में ये, अच्छा, ड्राइवर के पास आएगा, मेन ड्राइवर ऐसे चलता ना आपका प्रोग्राम कैसे चलता है,
ये स्ट्रक्ट आपने ये जो मेन फंक्शन क्या आया, मेन के अंदर आया ch डिक्लेयर हुआ, पूछेंगे 1 2 डिस्प्ले पूछेंगे और आपकी चॉइस पूछेंगे। चॉइस अगर आपने 1 दिया तो क्रिएट कॉल हुआ, क्रिएट कॉल हुआ, क्रिएट होने के बाद ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद क्या होता है, स्विच से बाहर आ जाएगा और रिटर्न 0 मतलब बाहर आउट। मतलब एक बार क्रिएट किया और डिस्प्ले भी नहीं करेगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। क्रिएट किया बट डिस्प्ले तो किया ही नहीं उसने। अगली बार करूंगा फिर हमसे चॉइस पूछेगा तो वो तो पुराना वाला आउटपुट चला गया। ठीक, तो क्या करेंगे अभी मैं बताता हूँ, लूप में चलाएंगे इसको। तो पहले मैं इसको रन कराता हूँ, देखता हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अच्छा उसके पहले ना मैं एक चीज लिखना चाहता हूँ यहाँ पे, प्रिंटफ यहाँ पे लिखना चाहता हूँ लिंक लिस्ट आर बिलो। तो थोड़ा सा इफेक्टिव लगता है, लिंक्ड लिस्ट है ना, लिंक्ड लिस्ट एज कुछ भी, यहाँ पे न्यू लाइन दे देता हूँ और यहाँ भी आगे भी न्यू लाइन दे दूंगा, क्योंकि जब भी ऊपर से कुछ आएगा तो न्यू लाइन कर देगा। और यहाँ भी कुछ नहीं, कोई बात देखते हैं, ये प्रेजेंटेशन है आप बना सकते हैं कुछ भी। कंट्रोल एस किया, अब देखिए मैं चलाता हूँ। अच्छा कुछ वेरिएबल तो नहीं चाहिए, ch ले ही लिया था। ओके चलिए देखता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, डिस्प्ले फंक्शन, ये क्या, ओ माय गॉड सॉरी, सेमी कॉलन छूट गया था ना, यहाँ पे देखिएगा लाइन नंबर 58 के बाद ये सेमी कॉलन यहाँ छूट गया था। कंट्रोल एस, एग्जीक्यूट, राइट। हाँ क्या पूछ रहे हैं, हाँ ये देखिएगा इसमें, इसमें इन्होंने पूछा क्रिएट वन प्रेस 1 टू क्रिएट 2 फॉर डिस्प्ले दिस वन, राइट। तो इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। तो बताइए चॉइस क्या प्रेस करूँ, 1 प्रेस कर दे, जैसे 1 अकॉर्डिंग टू द लॉजिक। रुकिए फिर देखता हूँ, कोई बात नहीं अभी शुरू है, देखता हूँ इसमें। जैसे इसने 1 प्रेस किया, यूजर ने 1 दिया, इधर देखिएगा कहाँ गया, यस एंटर चॉइस, हमने 1 दिया, 1 मैच किया, इसमें चला गया, 1 इसके अंदर चला गया, 1 से 1 मैच हुआ, क्रिएट फंक्शन कॉल हुआ, क्रिएट फंक्शन जैसे अंदर, अब इसमें आ गया क्रिएट के अंदर, अंदर आने के बाद क्या पूछना चाहिए, फर्स्ट एंटर N4, इस पर क्लिक तो करूँ, एंड व्हाट हैपन, मिनट, हाँ सॉरी 2 बार कुछ ऐसे कर्सर की प्रॉब्लम होगी। एंटर इन्फो हमने दिया 10, ठीक 10 दिया, जैसे मैं 10 एंटर किया, सुनिएगा ध्यान से, 10 एंटर करने के बाद ये क्या होगा, इसमें ये ऐसे टेम्प के अंदर डेटा इंटरनली डेटा हो गया, बस काम खत्म। और जब ये कंप्लीट करने के बाद फिर वो पीछे आएगा ना, क्रिएट कंप्लीट हो गया फंक्शन। अब ब्रेक हुआ, ब्रेक से बाहर आ जाएगा, स्विच से बाहर, स्विच से बाहर क्या लिखा हुआ है बताइए, रिटर्न 0, रिटर्न 0 का मतलब बाहर, आउट ऑफ बाउंड्री, काम खत्म। ये देखिए बाहर आ गया, एग्जिट हो गया, तो नो इशू, नो प्रॉब्लम। तो हमने तो प्रिंट तो नहीं किया ना, तो क्या फायदा हुआ। हाँ तो उसके लिए हम क्या करने जा रहे हैं, इसको पूरे को ना हम लूप में एंटर कराने जा रहे हैं, किसमें, लूप में। और लूप का लिए एक लॉजिक होता है, वाइल के अंदर एक कंडीशन पास कर दीजिए, ट्रू कंडीशन, और ये तब तक चलेगा जब तक कि यूजर एग्जिट ना करे, यानी बाहर ना जाए, तब तक वो बाहर ऐसे ही चलता रहेगा, अंदर अंदर लूप में चलता रहेगा, तब तक जब तक कि हम बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो वाइल का कॉन्सेप्ट ये होता है। इसको मैं इंडेंटेशन थोड़ा बना देता हूँ, ऐसे कर दिया, और इसको मैंने ऐसे कर दिया, राइट। तो ये हो गया स्विच का, और कहाँ हो गया ये वाइल का, और मेन का तो ये है ही। ठीक है, तो वाइल की बाउंड्री, अब क्या होगा, इससे एक लूप चलना शुरू हो जाएगा, यानी फर्स्ट टाइम चॉइस पूछेगा, फिर आपसे चॉइस मैच करेगा, क्रिएट करने के बाद फिर ऊपर गया, फिर अब आप चाहते हैं कि क्या चाहते हैं, क्रिएट करना, तो क्रिएट फिर कॉल होगा, फिर कॉल होने के बाद फिर एक नोड क्रिएट होगा, फिर आपसे पूछेगा प्रेस 1 फॉर दिस वन, आप फिर चॉइस देंगे, फिर क्रिएट करेगा, फिर क्रिएट करके फिर ऊपर गया, तब तक क्रिएट करेगा जब तक आप 1 प्रेस करते रहेंगे, 1 करते रहिए, वो क्रिएट करता रहेगा। और जैसे आपने फिर पूछेगा आपसे व्हाट डू यू वांट, तो आप बोलेंगे 2 डिस्प्ले 2, तो जो भी आप उस समय तक नोट दिए रहेंगे वो सारा डिस्प्ले कर देंगे। बात समझ में आ रही है, चलिए तो देखते हैं। और जैसे हम 1 प्रेस एग्जिट के लिए 0 प्रेस करेंगे तो तुरंत एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको रन कराते हैं और देखते हैं कुछ इशू आ रही है कि नहीं आ रही है। हाँ ये है, कोई इशू नहीं है। चलिए तो एक बार रन कराते हैं, पहले भी तो कोई सिंटेक्स एरर तो नहीं है, बट लॉजिकल एरर हो सकती है, देखता हूँ। प्रेस 1
हमने चॉइस पूछा, एंटर दिया हमने 10, फिर देखिएगा अब क्या होगा, अब देखिएगा, चलिए कोई बात नहीं, एक बार सुनिएगा फिर से क्या हुआ इसमें। जैसे हमने चॉइस 1 दिया, ये 1 क्रिएट फंक्शन कॉल हुआ, खत्म हो गया क्रिएट। अब इंटरनली नोड बन चुका होगा, यहाँ पे देखिएगा ये वाला नोड बन चुका है, ये वाला, ये कहाँ गया, ये वाला, ये नोड बन चुका है, ठीक है। अच्छा, अब फिर ऊपर गया, फिर क्रिएट से ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के बाद फिर ये लूप से तो बाहर नहीं आएगा ना, अभी तो ये ब्रेक हुआ तो स्विच से बाहर ब्रेक हुआ, ये देखिएगा, रुकिए, हाँ अभी ये स्विच से बाहर हुआ है, इससे किससे, इससे बाहर हुआ है, वाइल से बाहर नहीं हुआ है। तो फिर वो ऊपर जाएगा, फिर आपसे पूछेगा, चॉइस पूछेगा, प्रेस 1 फॉर क्रिएट डिस्प्ले। देखिएगा मैं इधर करता हूँ, ये इतना स्लो क्यों हो जा रहा है, अच्छा विंडो स्विच करने से ना स्लो हो जा रहा है, व्हाट हैपेंड। ओके कोई बात नहीं, कोई स्कैनर में मैं 2 बार तो नहीं लगा दी, नहीं। ये देखिए फिर पूछा इन्होंने, फिर क्या पूछा, प्रेस 1 टू क्रिएट डिस्प्ले। तो फिर क्या चाहते हैं, फिर क्रिएट करना चाहते हैं, चलिए मैं फिर क्रिएट कर लिया, फिर 1 प्रेस कर दिया। फिर आपसे पूछ क्या रहा है, फिर इन्फो दीजिए, अगर आप फिर क्रिएट करने के लिए बोल रहे हैं तो फिर डेटा पार्ट दीजिए इन्फो, तो हमने फिर दिया 20, ठीक है। फिर आपसे पूछेंगे फिर क्या चाहते हैं, अब बताइए, फिर नोड क्रिएट करना चाहते हैं, यस, तो 1 क्रिएट कर दिया। नाउ अब आपसे पूछ रहा है फिर इन्फो पार्ट दीजिए, जब आप क्रिएट किए 30 दे दिया फॉर एग्जांपल। फिर आपसे पूछ रहे हैं अब आप क्या चाहते हैं, फिर क्रिएट करना चाहते हैं, यस, तो डेटा पार्ट दीजिए, हमने दिया 40 दे दिया या 35 दे दिया, राइट। अब एंटर किया, अब आपसे पूछ रहे हैं क्या चाहते हैं, अब बहुत हो गया, ठीक है, अब आप डिस्प्ले करा लीजिए, ठीक। डिस्प्ले कराने के लिए हमने 2 प्रेस किया, जैसे 2 प्रेस करेंगे तो वो डिस्प्ले वाले इसमें इसमें सी एच में 2 आ गया, 2 से 2 मैच हुआ, ये केस मैच 2 से हुआ, डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा। तो डिस्प्ले फंक्शन कॉल होती है, आंसर क्या आना चाहिए, क्या क्या है मेरे पास, मैंने क्या क्या नोट दिया था, ये देखिए पहले 10 दिया था, 20 दिया था, 30 दिया था, 35 दिया था, आंसर होना चाहिए लिंक लिस्ट इज, नीचे आना चाहिए 10 20 30 35। देखिए इधर क्या दिया है, 10 20 30 एंड 35, तो ये मेरा लिंक लिस्ट हो गया। अब ये क्या आ गया भाई, हमने प्रेस के आगे न्यू लाइन लिखा होता तो ये भी न्यू लाइन आ जाता, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे न्यू लाइन लिख देते हैं, यहाँ पे स्लैश एन, तो क्या हो जाएगा, अब अगली बार से वो न्यू लाइन में आया करेगा। अब क्या करूँ, अब बताइए क्या करूँ, चलिए डिस्प्ले हो गया, अब मैं चाहता हूँ एक और नोड इंसर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, अभी तक तो हो गया, फिर क्रिएट चॉइस 1 दिया, फिर पूछ रहा अब क्या चाहते हैं, फिर क्रिएट करना चाहते हैं, तो हमने फिर अभी देखिए 10 20 35 फिर 35 हो ही चुका है, अब मैंने 100 दे दिया, अब क्या होगा, इतना तो क्रिएट हो ही चुका है 10 20 30 35, अब 100 भी ऐड हो जाएगा उसमें। तो देखिएगा इधर, अब डिस्प्ले कराता हूँ, ये देखिए, ये देखिए 100 भी डिस्प्ले हो गया, ठीक है, 10 20 30 30 100, ठीक है। अच्छा ये प्रेस पर नीचे क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी मैंने कंपाइल नहीं किया है, कंपाइल करूंगा तो रिफ्लेक्ट होगा उसका, ठीक है। तो ऐसे मेरा क्या हो गया, क्रिएट भी हो गया और डिस्प्ले भी हो गया। अब मैं क्या करूँ, बाहर निकलना चाहता हूँ, तो क्या प्रेस करूँ, जीरो, जीरो जैसे प्रेस करूंगा, जीरो के लिए किया था ना इधर, देखिए इधर जीरो के लिए मैंने एग्जिट फंक्शन किया, प्री डिफाइंड फंक्शन है एग्जिट, तो जीरो करते ही बाहर आ गया, ठीक। तो ये मेरा प्रोग्राम ऐसे कंप्लीट हो गया, ठीक। अच्छा ये तो केवल हो गया अभी डिस्प्ले का। अब इसमें क्या चेंज हो सकता है और चीज, हाँ लिसन, एक्चुअली अब इस फंक्शन में केवल हमने डायरेक्टली फंक्शन बनाया है, अब हम चाह रहे हैं कि इसमें आर्गुमेंट पास करना चाह रहे हैं, तो सी सिंपल इजी है। अगर मुझे आर्गुमेंट पास करना है ना तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, जैसे हमने एग्जांपल लिया था ट्रेन है, ट्रेन का मुझे इंजन दैट इज हेड, उस हेड को मुझे पास करना पड़ेगा, हेड को पास तो नहीं, हेड के एड्रेस को पास करना पड़ेगा, डायरेक्टली हम हेड को नहीं, इस हेड के एड्रेस को पास करेंगे, और ये क्रिएट फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, उस पीटीआर में कॉपी कर देंगे। याद होगा आपको फर्स्ट वीडियो में हमने हेड में पीटीआर की कॉपी किया था, राइट। अब यू टेल मी पीटीआर इस समय क्या है, वो पॉइंटर टाइप का है, और इसका साइज क्या हो, टाइप क्या होगा, स्ट्रक्ट, STRUCT, स्ट्रक्ट नोड टाइप का ये पॉइंटर होगा, राइट। ओके ये तो बस हो गया कंप्लीट। अच्छा ये पीटीआर हो चुका है, ये हमने पीटीआर लिया था कॉपी करने के लिए, तो यहाँ पे 2 बार पीटीआर की जरूरत नहीं है, एक बार पीटीआर हो जाएगा। तो हमने हेड की कॉपी कर दिया। अगर डिस्प्ले में आइए, डिस्प्ले में भी यही होगा सेम, डिस्प्ले में भी यही कॉपी होगा, ये हमने डिस्प्ले के अंदर हमने लाके इसको कॉपी कर दिया पीटीआर। वंस अगेन ये देखिएगा, अब पीटीआर की यहाँ पे जरूरत तो है नहीं मेरी, अब यहाँ पे पीटीआर में हटा सकता हूँ क्योंकि ये तो ऑलरेडी आ रहा है फंक्शन से। अच्छा अब हेड की कॉपी करना भी जरूरी नहीं है क्योंकि ये तो हेड की कॉपी हो ही रही है,
डिस्प्ले फंक्शन से जो हेड फंक्शन आर्गुमेंट एक्चुअल आर्गुमेंट पास हो रहा है वो एड्रेस तो इसके अंदर कॉपी हो ही रही है और ये भी मैं कॉपी कर रहा था, इसमें भी हटा सकता हूँ मैं, राइट। अब देखिएगा, हाँ ये कंप्लीट हो गया नाउ। अच्छा, अब मैं इसको रन कराता हूँ, ठीक है। अच्छा वंस अगेन, जब हमने किया तो यहाँ भी डिक्लेरेशन में भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने कंपाइलर को क्या प्रॉमिस किया है, हम अपने प्रोग्राम में क्रिएट नाम का फंक्शन बनाएंगे जिसमें आर्गुमेंट नहीं पास करेंगे, बट आपने तो आर्गुमेंट पास किया है इसके अंदर, तो फिर क्या होगा, इसको बताना पड़ेगा किस टाइप का। हमें ये बताना पड़ेगा कि आई विल क्रिएट अ फंक्शन दैट इज नेम एज क्रिएट और दैट विल टेक वन आर्गुमेंट। वो कौन सा आर्गुमेंट लेगा, एक पॉइंटर टाइप का एक आर्गुमेंट लेगा, और वो पॉइंटर टाइप का वो डेटा टाइप क्या होगा, ये नोट टाइप का होगा। तो हम ऐसे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉपी कर लिया अगेन। हाँ डिस्प्ले में भी यही चीज होगा, डिस्प्ले में भी एक हमने पॉइंटर को पास करेंगे जो कि किस टाइप का होगा, वो सेम। तो सिंपल करते क्या है, यहाँ से हम कॉपी करते हैं, सिंपल यहाँ से कॉपी कर लिया और ले जाके वहाँ पेस्ट कर दिया, राइट। यहाँ पे ptr हटा दीजिएगा, सिंपल कि हम किस टाइप का, जस्ट आई एम गोइंग टू पास द पॉइंटर वेरिएबल, राइट। अच्छा अब इससे क्या होगा, अब एक बार मैं रन कराता हूँ, इसको देखता हूँ, ओके। और यस, ये malloc फंक्शन के लिए एक लाइब्रेरी फंक्शन ऐड कर लीजिए, वार्निंग आ रहा होगा आपके प्रोग्राम में, तो वार्निंग को दूर करने के लिए आप सीधे एक फंक्शन ऐड कर लीजिएगा stdlib.h, stdlib.h, टर्बो सी में alloc.h भी होता है, तो यू कैन सी stdlib.h, राइट। तो लेट मी एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, देखते हैं क्या होता है, आउटपुट आना चाहिए ऐसा, कंपाइल, यस, नो एरर, ठीक है। अब देखते हैं इसको लॉजिकली सही है कि नहीं सही है। 1 दिया इनपुट, हमने दिया इनपुट इंफॉर्मेशन 10, फिर क्रिएट किया 1, 20 दिया, फिर 1 दिया, 30 दिया, फिर 1 दिया, 40 दिया। नाउ 4 नोट बन चुके हैं 10, 20, 30, 40 का। अब मैं डिस्प्ले कराता हूँ 2, यस 10, 20, 30, 40 आ चुका है, इट मीन्स ये हमारा लिंक लिस्ट सही वर्क कर रहा है। और अच्छा 0 देता हूँ तो एग्जिट कर जाएगा, राइट। इट मीन्स ऐसे आप आर्गुमेंट पास कर सकते हैं किसी फंक्शन के अंदर, ठीक। तो ये प्रोग्राम मेरा हो गया। अच्छा वन मोर थिंग, आप इसमें कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए सपोज करिए नोड आपका क्रिएट हो गया, तो क्रिएट होने के बाद एक स्टेटमेंट प्रिंट कर सकते हैं, स्टेटमेंट अच्छा लगेगा देखने में आपको, प्रिंट नोड क्रिएटेड सक्सेसफुली, ऐसे लिख सकते हैं, नोड क्रिएटेड सक्सेसफुली, राइट, डॉट डॉट डॉट, राइट। ये हमने कर लिया। अब इसी चीज को सेम, जैसे कि मैं नोड जब रख लेता हूँ तो नोड एक्चुअली पता नहीं चलता कि नोड क्रिएट हुआ भी नहीं हुआ, जस्ट एज ए प्रेजेंटेशन आप ऐसे लिख सकते हैं। और ये डिस्प्ले में तो आप तो डिस्प्ले करा ही रहे हैं, ठीक है। अच्छा डिस्प्ले में एक और चीज आप लिख सकते हैं, क्या मैं डिस्प्ले कराने जा रहा हूँ लिंक लिस्ट को, ऐसा तो नहीं कि लिंक लिस्ट की पहले से ऑलरेडी एम्प्टी हो और मैं डिस्प्ले कराने चल रहा हूँ। तो इसके लिए तो हम लिख सकते हैं ना, एक कंडीशन तो पता ही है आपको, इफ, फर्स्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था, इफ हेड इज डबल इज इक्वल टू, हेड इज डबल इज इक्वल टू नल, अगर ऐसा है तो, अगर ऐसा है तो हम सिंपल स्टेटमेंट प्रिंट करा देते हैं, प्रिंटफ लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, ऑलरेडी एम्प्टी, एम्प्टी लिंक लिस्ट, एम्प्टी एम्प्टी लिंक लिस्ट। इससे क्या होगा कि पता चल जाएगा कि हाँ कि मेरी लिंक लिस्ट ऑलरेडी एम्प्टी है और मैं प्रिंट कराने चला हूँ, फिर तो नो प्रॉब्लम। अब अगर ऐसा नहीं है तो तब मैं एल्स में आके तब मैं इस सबको प्रिंट कराता हूँ, बट नो पॉइंट, सिंपल। तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शन हैंडल कर लेगा कि अगर कभी एरर, कभी कोई नोड क्रिएट नहीं हुआ और आप डिस्प्ले कराने चले तो फिर तो आपको ये दिखा देना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में हेड नल होगा ना, तो डेफिनेटली होगा, ठीक। अब मैं इसको रन कराता हूँ और जल्दी देखते हैं, फिर हम अगले फंक्शन की तरफ मूव करते हैं। हाँ तो इन्होंने क्या बोल रहे हैं कि सिंपल एक रन कराता हूँ इसमें, इसकी पहले से सेटिंग कर देता हूँ, इसकी 1 हो जाएगा, 1 एंटर, इंफॉर्मेशन हमने कितना दिया, कुछ भी ले लीजिए आपने, 1 1 हो, देखिए यस यहाँ पे क्या लिख रहा है, नोड क्रिएटेड सक्सेसफुली, इसका मतलब हमने फर्स्ट नोड क्रिएटेड हो गया सक्सेसफुली। अब क्या चाहते हैं आप, अब आप क्रिएट करना चाहते हैं, 1 प्रेस करिए,
फिर इनपुट दीजिए 2 2 दे दिया, फिर क्रिएटेड सक्सेसफुली, थोड़ा सा अलग ना। अगेन 1 दिया हमसे, टाइप 3 3 दे दिया, नोड क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब क्या चाहते हैं आप, डिस्प्ले कराना चाहते हैं, हमने 3 प्रेस किया, आउटपुट क्या आना चाहिए 11 22 33। ओ चॉइस 3 दे दिया हमने, चॉइस 3 तो है ही नहीं, सॉरी चॉइस 3 तो है ही नहीं इसमें, चॉइस में 1 है 2 है और 0 है, कोई बात नहीं, 3 पे राउंड चॉइस आ गया। अब मैं 2 प्रेस करता हूँ, देखिएगा 11 22 33 हमारा लिंक लिस्ट आ गया, 0 अगर मैं करता हूँ तो हम एग्जिट कर जाएंगे, राइट। तो सिंपल प्रोग्राम। तो इसमें ये देख लिया अपने सिंपल फंक्शन कैसे पास करते हैं। नाउ इसमें और कोई इम्प्रूवमेंट, यस इम्प्रूवमेंट और क्या हो सकता है, बहुत सारे इसमें डिस्कशन हो सकते हैं, आप चाहें तो इसमें एरो भी लगा सकते हैं, बट एरो लगाएंगे तो लास्ट में आपको ट्रैक करना पड़ेगा, राइट। सपोज करिए मैं इसमें चाहता हूँ सिंपल, तो कैसे करूँगा, यस यू कैन डू लाइक दैट कि सिंपल, अगर आप पीटीआर नेक्स्ट इज नॉट इज इक्वल टू नल होगा तो एरो लगा लीजिएगा, ठीक है। बट उसमें आपको एक और हमें स्टेटमेंट बाद में लिखना पड़ेगा, और इसको पीटीआर नेक्स्ट इज नॉट इज इक्वल टू नल लिखना पड़ेगा। तो डोंट वरी, दिस इज सफिशिएंट, आपको लिंक लिस्ट के एलिमेंट्स तो प्रिंट हो रहे हैं, राइट। ओके, आई थिंक हाँ चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में अब क्या करने जा रहे हैं, सेम लिसन केयरफुली, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में हम एक और एडीटी पे बात करेंगे। अभी मेरे पास 2 एडीटी हम कर सकते हैं, क्रिएट का और डिस्प्ले का बन चुका है, डिस्प्ले फंक्शन और क्रिएट फंक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसी में ऐड करेंगे, इसी प्रोग्राम में ऐड करते चले जाएंगे। कहाँ कहाँ ऐड करेंगे, ये देखिएगा, एक मीनू में ऐड कर देंगे, एक यहाँ फंक्शन में ऐड करेंगे, और सबसे नीचे जाकर ऐड करते चले जाएंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम लोग क्या करेंगे, ये जो लिंक लिस्ट है, इस लिंक लिस्ट के फर्स्ट में स्टार्ट वी विल इंसर्ट ए नोड एट द बिगिनिंग ऑफ दिस लिंक लिस्ट। हम इस बिगिनिंग में एक नोड इंसर्ट करेंगे, पहला प्रोग्राम, दैट 2 लाइन कोड है, 2 लाइन कोड है, उसमें ऐड कर देंगे तो पूरा प्रोग्राम बन जाएगा। नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे, एट द एंड, किसी लिंक लिस्ट के लास्ट में किसी नोड को कैसे ऐड करेंगे, ठीक। और तीसरा प्रोग्राम, किसी लिंक लिस्ट के सिंगली लिंक लिस्ट के पर्टिकुलर पोजीशन पे हम इंसर्ट कैसे करेंगे, ठीक। देयर आर 3। नाउ वन मोर क्वेश्चन, बिफोर द पर्टिकुलर पोजीशन write a program in C to insert a node at the particular position, ठीक है। पर्टिकुलर पोजीशन हो गया, बिफोर द पर्टिकुलर पोजीशन एंड आफ्टर द पर्टिकुलर पोजीशन। तो वी विल डू आई थिंक 5 फंक्शन हो गए। पहला क्रिएट डिस्प्ले तो कॉमन है, इंसर्ट एट बिगिनिंग, राइट, इंसर्ट एट एंड, इंसर्ट एट पर्टिकुलर पोजीशन, ठीक। और तीसरा इंसर्ट बिफोर द पर्टिकुलर पोजीशन, एंड नेक्स्ट वन इज इंसर्ट आफ्टर द पर्टिकुलर पोजीशन। तो ये 5 फंक्शन हो गए रिलेटेड टू इंसर्शन। अब सिमिलरली हम लोग डिलीट ऑपरेशन करेंगे इन्हीं 5 ऑपरेशन पे, डिलीट एट बिगिनिंग, डिलीट एट एंड, डिलीट एट पर्टिकुलर पोजीशन, डिलीट बिफोर द पर्टिकुलर पोजीशन एंड डिलीट आफ्टर द पर्टिकुलर पोजीशन। इससे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा आपको इंसर्शन और डिलीशन का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। देन यू कैन डू डिफरेंट टाइप ऑफ एडीटी, राइट, यस। तो वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर. Okay, if any doubt, please write in comment section. Thank you for watching.